नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ रतलाम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत माणक चौक थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्याज से भरे आयशर ट्रक को पकड़ा, जिसमें से 440 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया। 440 किलोग्राम डोडा चूरा की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। पुलिस ने प्रतापगढ़ निवासी एक आरोपी को पकड़ा है, जो डोडा चूरा को राजस्थान के प्रतापगढ़ से रतलाम लेकर आ रहा था। एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने बताया, माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव के नेतृत्व में मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम ने करमदी बाईपास रिंग रोड पर घेराबंदी कर MH 18 BG 4856 नंबर के आयशर ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर ट्रक में सबसे ऊपर रखे लगभग 100 प्याज के कट्टों के नीचे 21 बोरे डोडा चूरा छिपा हुआ मिला। पुलिस ने ट्रक चालक रमेश पिता भीरूलाल मीणा निवासी राजौरा जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो डोडा चूरा प्रतापगढ़ से लाया था और रतलाम के 4 लेन स्थित किसी ढाबे पर अन्य ट्रक चालक को देने जा रहा था। पुलिस शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की है, जिससे मामले की और गहराई से जांच की जा सके। थाना माणक चौक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, जिस तारतम्य में थाना माणक चौक द्वारा जो है एक आरोपी को मैं डोडा चूरा के साथ पकड़ा है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण विवेचना में लिया गया है। विवेचना में ये भी देखा जाएगा कि इनमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी, तो उसके आधार विवेचना में कार्रवाई आगे संपादित की जाएगी। रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार शुक्रवार की रात चोरों ने समता सिटी कॉलोनी और अर्जुन नगर में कुल 3 सूने मकानों को टारगेट करते हुए लाखों रुपए के आभूषण और कुछ नकदी चुरा ले गए। समता सिटी कॉलोनी में आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशन सिंघाड़ की बहनें भावना और पुष्पा सिंघाड़ के घर और इसी कॉलोनी में RPF SI राठौर के मकान में चोरों ने ताले चटकाए। वहीं साला खेड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन नगर में नासिर और नौशाद के यहां सूने मकान में चोरों ने निशाना बनाया। समता सिटी में आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशन सिंघाड़ की बहनों के घर हुई चोरी की वारदात में चोर लगभग 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। परिवार हरियाली अमावस्या पर सातरुंडा स्थित कंवलका माता मंदिर के मेले में गया था और वहां से अपने गांव अमलेटी चला गया। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिवार ने देखा कि ताले टूटे हुए थे। चोर सोने के कान की टॉप्स, चांदी के कड़े, सोने की चेन और चांदी की पाजेब ले गए थे। समता सिटी कॉलोनी में ही RPF SI BS राठौर के मकान को भी टारगेट किया। राठौर परिवार पिछले 8 से 10 दिनों से रतलाम से बाहर हैं। शुक्रवार सुबह पड़ोसियों ने मकान का टूटा ताला देखकर उन्हें बताया। परिवार के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या और कितने के सामान चोरी किया गया है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की साला खेड़ी चौकी अंतर्गत अर्जुन नगर में चोरों ने नासिर और उनके बड़े भाई नौशाद के सूरे मकान का नकूचा काटकर चोरी की। नासिर ने बताया कि पिता का गुरुवार को निधन हो गया था, जिस कारण पूरा परिवार चिंगीपुरा स्थित उनके निवास पर था। शुक्रवार सुबह जब परिवार का एक सदस्य घर पहुंचा तो चोरी का पता चला। नासिर ने बताया कि उनके भाई नौशाद ऊपर के माले पर रहते हैं। उनके घर से 15,000 रुपए की राशि और एक सोने का बहुत पुराना पैंडल चोरी हो गया है, जो करीब 50,000 रुपए का है। चोरी की सूचना पर स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। CCTV के आधार पर पुलिस चोरी का खुलासा करेगी। रतलाम के जावरा में SDM त्रिलोचन गौर की कार्यशैली से त्रस्त आकर जावरा क्षेत्र के प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल की जिला शाखा द्वारा SDM कार्यालय पहुंची धरना देते हुए ज्ञापन सौंपा गया। प्रदूषण में शामिल पटवारी का कहना है कि करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन आज तक हमारी मांगों को SDM ने नहीं मनवा सके। ऐसे SDM को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। अनुभाग के पटवारी लगातार शासन एवं स्थानीय प्रशासन के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए शासकीय योजनाओं व विभिन्न शासकीय कार्य समय पर पूर्ण अधिकारी गणों का मान बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अत्यंत ही खेद का विषय है, लगातार पटवारियों द्वारा निष्ठापूर्वक समय पर शासकीय कार्य करने के दौरान भी अधिकारी गणों का पटवारियों की मांगों एवं समस्याओं की ओर लंबे समय से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे अनुभाग के पटवारियों में स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध गहन आक्रोश व्याप्त है। पटवारी संघ द्वारा समयमान, वेतनमान, स्वामित्व योजना के मानदेय, एग्रीस चेक, भत्ते का भुगतान, DA का एरियर, सेवा अभिलेख एवं CR का संधारण के मामले में निराकरण को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, हम जावरा अनुभाग के जो SDM महोदय हैं, उनकी कार्यशैली और उनकी जो कार्यप्रणाली है, उससे त्रस्त होकर आज चूंकि हमारे अधिकारी हैं, एक तरह से हमारे लिए वो कलेक्टर महोदय हैं जावरा के लिए, किंतु हमें
बड़े हृदय गले से और क्षुब्ध होकर के उनके विरुद्ध ज्ञापन देना पड़ा, उनके विरुद्ध नारे लगाने पड़े। क्योंकि अगर एक वर्ष भर बीत गया और वो हमारी वाजिब मांगों का निराकरण नहीं कर पाए तो ये उनका फेलियर है। और ऐसे एसडीएम महोदय को अपनी कार्यशैली में, कार्यप्रणाली में सुधार लाना चाहिए। हमारे समयमान वेतनमान की समस्या है, हमारे कई पटवारी साथियों की दोनों अनुभाग के, उसमें करीबन 1 वर्ष भर बीत चुका है, अभी तक उन्हें समयमान नहीं लगाए हैं। हमारे स्वामित्व योजना की राशि का भुगतान करीबन 4 वर्ष हो गए, 2021 में स्वामित्व योजना आई थी, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और सीआर के लिए हमारे पटवारियों को वो दोषी ठहरा रहे कि पटवारी की जिम्मेदारी है, जबकि गोपनीय चरित्रावली उसके नाम से ही स्पष्ट है, गोपनीय मतलब वो चीज गोपनीय रहती है। आप किसी से भी पूछेंगे तो गोपनीय चरित्रावली लिफाफे में बंद होकर जाती है वरिष्ठ अधिकारी के पास और दस्तखत होकर आती है। उसके लिए वो बोल रहे हैं कि कर्मचारी दोषी है, और जो कर्मचारी दोषी है और जो अधिकारी दोषी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये रोष था। इसके अतिरिक्त हमारी अन्य भी कुछ बहुत सारी समस्या है, जैसे हमारा सेवा अभिलेखों का संधारण। जब कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो उसका सेवा अभिलेख भी वहाँ जाता है, और अगर अपूर्ण होता है तो उसके वेतन निर्धारण में और वेतन लगने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की जो हमारी समस्या है, डीए समय समय पर शासन डीए बढ़ा रही है। तो हमारे 38 से 42% का डीए 2022 में बढ़ा था। उसके एरियर की राशि 3 किस्तों में शासन को करनी थी संबंधित अधिकारियों को, उनने 8 दिन तक वो नहीं किए। तो 1 वर्ष बीत गया और अधिकारी पटवारी से तत्काल 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन में कार्य पूर्ण होने का अपेक्षा रखते हैं। तो जब वो अपने कर्मचारी है उनका कार्य तत्काल पूर्ण क्यों नहीं करते हैं? तो हमारा सर से ये निवेदन था कि सर हमारा कार्य कर दे, नहीं तो हमने आज स्पष्ट रूप से चेतावनी रूप ज्ञापन दिया है। क्योंकि पिछले साल हमने सितंबर में ज्ञापन दिया था और वापस ही अगस्त आ गया है। तो हमने एसडीएम महोदय के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार महोदय को दिया है कि या तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण हो जाए 8 दिन में, अगर नहीं होता है तो 1 दिन का सामूहिक अवकाश हमारा। आमजन की सुविधा के लिए डाक विभाग ने न्यू कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित तहसील कार्यालय के कक्ष क्रमांक 3 में आधार सेवाओं का विस्तारित पटल शुरू किया गया। गुरुवार को इस आधार केंद्र का शुभारंभ कलेक्टर राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार एवं एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव की उपस्थिति में किया गया। यह आधार केंद्र रविवार को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य करेगा। इस केंद्र पर नवजात से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक अपना आधार पंजीयन एवं अपडेशन करा सकेंगे। इस केंद्र के शुरू होने से मिड टाउन, महू रोड, कृषि मंडी, प्रताप नगर, ऑफिसर्स कॉलोनी, विक्रम नगर सहित क्षेत्र की लगभग 20 कॉलोनियों के हजारों रहवासी लाभान्वित होंगे। डाक विभाग का रतलाम जिले में ये 10वां आधार केंद्र होगा। इससे पूर्व विभाग श्योपुर में आधार केंद्र प्रारंभ किया था, जिससे बड़ी संख्या में आमजन घर के नजदीक आधार सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें रतलाम आना नहीं पड़ रहा है। इस मौके पर अधीक्षक डाकघर रतलाम राजेश कुमावत, सहायक अधीक्षक पीआर मीणा, उप संभागीय निरीक्षक संतोष महते, पोस्टमास्टर रतलाम कन्नू गहलोत एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। अधीक्षक डाकघर रतलाम राजेश कुमावत ने बताया कि निकट भविष्य में ग्रामीण अंचल में आधार केंद्रों के विस्तार की भी विभाग की योजना है।